नमस्कार, मेके हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सोहनलाल शर्मा। आज के इस वीडियो में प्रस्तुत है कक्षा 12वीं की पाठ्यपुस्तक वितान भाग 2 के पहले पाठ सिल्वर वेडिंग से 40 महत्वपूर्ण MCQs। तो कीजिए प्रैक्टिस इन 40 मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs की। पहला सवाल है, सिल्वर वेडिंग कहानी के रचनाकार हैं ओम थानवी, आनंद यादव, मनोहर श्याम जोशी या मनु भंडारी। सही जवाब है सी, मनोहर श्याम जोशी। दूसरा प्रश्न, सिल्वर वेडिंग कहानी का मुख्य पात्र कौन है? किशनदा, यशोधर पंत, भूषण या इनमें से कोई नहीं? तो सही जवाब है बी, यशोधर पंत। अगला प्रश्न, यशोधर बाबू ने मैट्रिक परीक्षा कहाँ से पास की? दून स्कूल देहरादून से, मेयो स्कूल अजमेर से, रेमजे स्कूल अल्मोड़ा से या मिरांडा स्कूल दिल्ली से? और सही जवाब है सी, रेमजे स्कूल अल्मोड़ा से। अगला प्रश्न, यशोधर बाबू की उम्र सरकारी नौकरी के लिए कम थी तो किशनदा ने उनकी सहायता करने के लिए उन्हें पत्र लेखन का काम दे दिया, मेस का रसोइया बना दिया, सेल्समैन की नौकरी दिलवा दी या गांव भेज दिया? तो सही जवाब है बी, मेस का रसोइया बना दिया। अगला प्रश्न, किशनदा का वास्तविक नाम क्या था? केशवनाथ रावत, कृष्णानंद पांडे, किशन पंत या कृष्ण नारायण पंत? तो सही जवाब है कृष्णानंद पांडे। अगला प्रश्न, यशोधर बाबू का विवाह किस तिथि को हुआ था? 6 फरवरी 1972, 26 जनवरी 1947, 6 फरवरी 1947 या 26 जनवरी 1972? और सही जवाब है सी, 6 फरवरी 1947। अगला प्रश्न, चड्डा ने चूनेदानी कहकर यशोधर पंत की किस वस्तु का मजाक उड़ाया? घड़ी, चश्मा, साइकिल या कलम? और इसका सही जवाब है ए, घड़ी। अगला प्रश्न, यशोधर जी की पत्नी कैसे आधुनिक बन सकी? फिल्म देखकर, अखबार पढ़कर, दिल्ली में रहने के कारण या बच्चों की तरफदारी की मातृसुलभ मजबूरी के कारण? और इसका सही जवाब है डी, बच्चों की तरफदारी की मातृसुलभ मजबूरी के कारण। अगला सवाल, यशोधर बाबू के बच्चों की कौन सी बात प्रशंसनीय नहीं है? प्रशंसनीय यानी प्रशंसा के योग्य, सराहनीय। 4 विकल्प हैं, महत्वाकांक्षी और प्रगतिशील होना, मानवीय संबंधों की गरिमा और संस्कारों में रुचि न लेना, जीवन में उन्नति करना, या डी, सामर्थ्य के अनुसार घर में आधुनिक सुविधाएं जुटाना? तो इसका सही जवाब है बी, मानवीय संबंधों की गरिमा और संस्कारों में रुचि न लेना। अगला सवाल, साइकिल से आने वाले यशोधर बाबू गोल मार्केट से सेक्रेटेरिएट पैदल चलकर आते थे क्योंकि उनको साइकिल चलाना पसंद नहीं था, वे स्वास्थ्य के प्रति सोचते थे, साइकिल को मरम्मत के लिए दे दिया था? या डी, उनके बच्चों को उनका साइकिल चलाना पसंद नहीं था? तो सही जवाब है डी, उनके बच्चों को उनका साइकिल चलाना पसंद नहीं था। अगला सवाल है, जो हुआ होगा वाक्य का किशनदा की मृत्यु के संदर्भ में क्या अर्थ निकलता है? बीमारी से, गांव जाने से, अधिक दवा खाने से या पता नहीं क्या हुआ? तो इसका सही जवाब है डी, पता नहीं क्या हुआ। अगला सवाल, परिवार के कहने पर भी यशोधर बाबू गोल मार्केट क्षेत्र को छोड़ना नहीं चाहते थे। इसका कारण, यहाँ सारी सुविधाएं थी, यह क्षेत्र उनके दफ्तर के नज़दीक था, इस क्षेत्र के साथ उनकी यादें जुड़ी थी, या यहाँ उनके ज़्यादा परिचित रहते थे? तो इसका सही जवाब है सी, इस क्षेत्र के साथ उनकी यादें जुड़ी थी। अगला प्रश्न,
यशोधर बाबू का जुमला जो हुआ होगा दर्शाता है असंतुष्टि का भाव, संतुष्टि का भाव, परिवर्तन का भाव या ज्यों का त्यों स्वीकार कर लेने का भाव। और सही जवाब है डी, ज्यों का त्यों स्वीकार कर लेने का भाव। अगला सवाल, यशोधर बाबू अपनी पत्नी को क्या कहकर बुलाया करते थे? साइनल बुढ़िया, चटाई का लहंगा, बूढ़ी मुंह मुहा से लोग करे तमाशे, या डी उपर्युक्त सभी। तो इसका सही जवाब है डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न, सिल्वर वेडिंग की पार्टी के दिन यशोधर बाबू घर कब पहुंचे? रात 8:30 बजे, रात 10 बजे, शाम 5:30 बजे या शाम 7 बजे? तो इसका सही जवाब है रात 8:30 बजे। अगला सवाल, भूषण ने पिता को उपहार स्वरूप क्या भेंट किया? ड्रेसिंग गाउन, स्वेटर, घड़ी या शर्ट? तो इसका सही जवाब है ए, ड्रेसिंग गाउन। अगला सवाल है, रिटायरमेंट के बाद वानप्रस्थ के लिए यशोधर बाबू की योजना कहाँ बसने की थी? ए, दिल्ली में, बी, पुश्तैनी गांव में, सी, लखनऊ में या डी, सोचा ही नहीं था? तो इसका सही जवाब है बी, पुश्तैनी गांव में। अगला प्रश्न, किशनदा ने सिद्धांत के धनी की क्या निशानी बताई है? अपनी आलोचना को अनसुना कर देना, आलोचक को मुंह तोड़ जवाब देना, काम से काम रखना या उग्र व मुखर होना? तो इसका सही जवाब है ए, अपनी आलोचना को अनसुना कर देना। अगला प्रश्न, यशोधर बाबू ने किशनदा से कौन सा काम विरासत में लिया था? घर में होली गंवाना, कुमायूनियों को जनेऊ बदलने के लिए घर आमंत्रित करना, रामलीला की तालीम के लिए क्वार्टर का एक कमरा दे देना या उपर्युक्त सभी? तो इसका सही जवाब है डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न, यशोधर बाबू के जुमले समहाउ इम्प्रॉपर में कौन सी स्थिति है? अनिर्णय की, निर्णय की, स्वीकृति की या डी, चुनौती की? तो सही जवाब है ए, अनिर्णय की। अगला सवाल, यशोधर बाबू के प्रायः दफ्तर से घर जल्दी नहीं लौटने का क्या कारण था? दफ्तर में व्यस्तता, घर के सदस्यों के साथ मतभेद, घूमने की प्रवृत्ति या कोई चारित्रिक दोष? तो इसका सही जवाब है बी, घर के सदस्यों के साथ उनके मतभेद। अगला सवाल, यशोधर पंत ऑफिस के बाद प्रतिदिन कौन से मंदिर जाते थे? गौरीशंकर मंदिर, बिड़ला मंदिर, अक्षरधाम मंदिर या सिद्धिविनायक मंदिर? तो सही जवाब है बी, बिड़ला मंदिर। अगला प्रश्न, जनार्दन जोशी कौन थे? यशोधर पंत के पड़ोसी, यशोधर पंत के मित्र, यशोधर पंत के बहनोई या यशोधर पंत के मातहत कर्मचारी? तो सही जवाब है सी, यशोधर पंत के बहनोई। अगला प्रश्न, यशोधर बाबू अपने बच्चों की तरक्की होने पर ज़्यादा खुश क्यों नहीं थे? उनके बच्चे आधुनिक रहन सहन में रहने लगे थे, पैसा होने पर वे सभी जीवन मूल्य भूल चुके थे, वे सदा अपने गरीब रिश्तेदारों की उपेक्षा करते थे। और अंतिम विकल्प है उपर्युक्त सभी। तो इसका सही जवाब है उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न, यशोधर बाबू का बेटा भूषण कहाँ काम करता था? होटल में, विज्ञापन एजेंसी में, कॉल सेंटर में या फैक्ट्री में? तो इसका सही जवाब है बी, विज्ञापन एजेंसी में। अगला प्रश्न, यशोधर बाबू मां की मृत्यु के बाद अल्मोड़ा में किसके पास रहे? मौसी के पास, बुआ के पास, बहन के पास या डी, नानी के पास? और सही जवाब है बी,
बुआ के पास। अगला प्रश्न, यशोधर बाबू ने दफ्तर से लौटते हुए कौन सी नई रीत अपनाई थी? बिरला मंदिर जाना, उद्यान में प्रवचन सुनना, प्रभु का ध्यान लगाना, या डी उपर्युक्त सभी? तो इसका सही जवाब है डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न, यशोधर बाबू की पत्नी को संयुक्त परिवार के बीते दौर को लेकर यशोधर बाबू से क्या शिकायत थी? 4 विकल्प, वे उसे कहीं घुमाने नहीं ले गए, उन्होंने उसे पीहर नहीं जाने दिया, उन्होंने दहेज की मांग रखी, या उन्होंने उसका कभी साथ नहीं दिया। तो इसका सही जवाब है डी, उन्होंने उसका कभी साथ नहीं दिया। अगला सवाल, यशोधर बाबू उनको मिलने वाले किस प्रकार के क्वार्टर के प्रस्तावों को ठुकरा चुके थे? D3, C2, C4 या D2? तो सही जवाब है D2। अगला सवाल, रिटायरमेंट के बाद किशन दा का बुढ़ापा कैसे बीता? सुखपूर्वक, कष्टमय, भक्ति भाव में, या व्यस्तता में? तो सही जवाब है बी, कष्टमय। अगला सवाल है, यशोधर बाबू अपने बच्चों तथा पत्नी से क्या चाहते थे? पैसा, सम्मान, परंपराओं का पालन, या मुक्ति? तो इसका सही जवाब है बी, सम्मान। अगला सवाल, सिल्वर वेडिंग में गाउन पहनते समय यशोधर बाबू को कौन सी बात चुभी? पत्नी द्वारा उपेक्षा, भूषण के व्यंग्य वचन, केक काटना, या दूध लाने की बात? तो इसका सही जवाब है डी, दूध लाने की बात। अगला प्रश्न, यशोधर बाबू का अपने बच्चों के प्रति कैसा व्यवहार था? स्नेहपूर्ण, ईर्ष्यापूर्ण, घृणापूर्ण, या डी, अलगाव भरा? तो इसका सही जवाब है डी, अलगाव भरा। अगला सवाल, यशोधर बाबू किस प्रकार के जीवन के पक्षधर थे, यानी समर्थक थे? तो 4 विकल्प हैं, बनावटी, धार्मिक, मौज मस्ती, या डी, सादगीपूर्ण? सही जवाब है डी, सादगीपूर्ण। अगला प्रश्न, जब सब्जी लेकर यशोधर पंत घर पहुंचे तो उनकी दशा कैसी थी? 4 विकल्प, द्वारिका जाने वाले सुदामा जैसी, द्वारिका से लौटे सुदामा जैसी, बचपन के सुदामा जैसी, या पत्नी के साथ सुदामा जैसी? इसका सही जवाब है बी, द्वारिका से लौटे सुदामा जैसी। अगला प्रश्न, लेखक ने यशोधर बाबू को किशन दा का कौन सा पुत्र कहा है? मानस पुत्र, दत्तक पुत्र, अग्रज पुत्र, या सुपुत्र? और इसका सही जवाब है ए, मानस पुत्र। अगला सवाल, यशोधर बाबू के मन में किशन दा की कैसी छवि बसी हुई थी? सिर पर गोल विलायती टोपी की, कुर्ता पजामा के ऊपर ऊनी गाउन पहने हुए की, पाँव में देशी खड़ाऊ पहने हुए की, या उपर्युक्त सभी? तो इसका सही जवाब है डी, उपर्युक्त सभी। अगला सवाल है, किशन दा के रिटायर होने पर यशोधर बाबू उनकी सहायता नहीं कर पाए क्योंकि यशोधर बाबू की पत्नी किशन दा से नाराज थी। यशोधर बाबू का अपना परिवार था जिसे वे नाराज नहीं करना चाहते थे। यशोधर बाबू के घर में किशन दा के लिए स्थान का अभाव था। और अंतिम विकल्प है कि यशोधर बाबू ने किशन दा को अपने घर में स्थान देना चाहा था जिसे किशन दा ने स्वीकार नहीं किया। और इसका सही जवाब है सी, यशोधर बाबू के घर में किशन दा के लिए स्थान का अभाव था। अगला सवाल, यशोधर बाबू को अपने बड़े बेटे की नौकरी समझ क्यों नहीं आती थी? इसके 4 विकल्प है, काम के अनुसार वेतन कम मिलने से, प्रतिभा के अनुसार वेतन अधिक मिलने से, प्रतिभा के अनुसार पद नहीं मिलने से,
या कंपनी के विश्वसनीय न होने से। और सही जवाब है बी, प्रतिभा के अनुसार वेतन अधिक मिलने से। और इस प्रश्नमाला का अंतिम प्रश्न, यशोधर बाबू की असफलता का क्या कारण था? पत्नी बच्चों से अधिक प्रेम करती थी, पीढ़ी के अंतराल के कारण किशनदाऊ उन्हें भड़काते थे, या वे परिवर्तन को सहजता से स्वीकार नहीं कर पाते थे। तो इसका सही विकल्प है, सही उत्तर है डी, वे परिवर्तन को सहजता से स्वीकार नहीं कर पाते थे। ऐसे ही उपयोगी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही लाइक व शेयर करना न भूलें। बने रहिए चैनल के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।